हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम KVS का 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर का हम फर्स्ट पेपर सोल्व करेंगे, जो जनरल पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, GK वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जनरल इंग्लिश। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चूज़ द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। ये एक वर्ड दिया गया है स्टॉप गैप, तो हमें इसका मीनिंग बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट है। तो इसका जो आंसर 4 है वो राइट हो जाएगा। समथिंग इंस्टेंडेड फॉर टेम्परेरी यूज़। ठीक है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड, टॉल टेल। ठीक है, तो इसका जो है थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो काल्पनिक हो और डिफ़िकल्ट टू बिलीव हो। ठीक है, मतलब जो यकीन करना जिस पर मुश्किल हो, काल्पनिक भी हो और उस पर जो विश्वास करना है वो मुश्किल हो। तो इसका थर्ड जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हमें अपोजिट बताना है, तो ब्लैंक है, इसका फुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, in each of the following sentence improve the underlined part with the help of given option. soon the sun has set, तो has set जो है उसकी जगह यहाँ पर हो जाएगा will set। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5, she lived at the middle of a great wood, तो in the middle of, she lived in the middle of a great wood। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6, देखिए मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन राइट बता रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में ज़रूर उसे करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो वर्ड दिया गया है, अंडरलाइन जो वर्ड है, इसका हमें मीनिंग बताना है। हास्टे डिसीजन। ठीक है, ही वॉर्न अगेंस्ट मेकिंग हास्टे डिसीजन, तो इसका जो सेकंड है वो राइट हो जाएगा। समथिंग दैट इज़ डन इन अ हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, तो मेक द ग्रेड। ये आइडोम दिया गया है एक, तो इसका मीनिंग बताना है। मेक द ग्रेड, टू परफॉर्म वेल इनफ टू सक्सेड इन समथिंग। नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 8 है, इसमें हमें एरर बताना है। ठीक है, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल वेयर ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड इन अराइवल, तो इसमें इन अराइवल की जगह ऑन अराइवल आ जाएगा, तो इसमें एरर जो है वो 4th नंबर में है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट है वो किस टाइप से आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन सब में जैसे हिंदी में 10 थे, इंग्लिश में 10 थे, लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। इस बार 15 क्वेश्चन आएंगे। तो लेकिन आप एक बार आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर से कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है, in each of the following sentence improve the underlined part with the help of given option. I refer to the year when the monsoon was failed, तो इसमें was failed जो है इसकी जगह आ जाएगा failed। नंबर 10 है, he that had most time has none the lose, तो इसमें आ जाएगा नंबर 4 हैज़ मोस्ट टाइम। ठीक है, नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये था इंग्लिश का। अब देखिए हिंदी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि तमस उपन्यास के रचयिता हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भीष्म साहनी, कि इनके द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, तो जो 4th नंबर है आशीर्वाद, वो इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की जो किसी भी चीज़ का जो गुण बताते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है वही इसका राइट हो जाएगा, कि जैसे कि सेब ताज़ा है। ठीक है, मतलब ताज़ा सेब है, तो इस टाइप से। बाकी सब आप देखेंगे, सब है ये संकेतवाचक है, बहुत है ये परिणामवाचक है, और 4 जो है वो संख्यावाचक है। उसके बाद नेक्स्ट है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा 4th नंबर, निह प्लस चल।
उसके बाद है मैं किस प्रकार का वर्ण है, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। देखिए इनमें कोई क्वेश्चन अगर गलत हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाक कान में कौन सा समास है, तो जिनके बीच में और लगता है तो वो द्वंद्व समास होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्विगु समास ये फर्स्ट ऑप्शन है द्विगु, ठीक है। तो द्विगु जिन जो संख्यावाचक होते हैं पहला शब्द। उसके बाद है नेक्स्ट है कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रति जो है वो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो की रचना, तो ये है चंद्र बरदाई। ऐतिहासिक शब्द में सही प्रत्यय है, तो इतिहास प्लस इक, तो इक जो है वो इसमें प्रत्यय है, फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की रचना है, तो जो सेवा सदन है वो प्रेमचंद की रचना है, नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है आपका जीके जीएस का, ठीक है। इसमें आपके करंट अफेयर और जो भी आपके जीएस के क्वेश्चंस हैं तो वो सब हैं इसमें। तो इसका स्टेप कि सरकारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय, तो ये आपका हो जाएगा इंटरस्टेट काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करने की योजना है, तो ये दिल्ली में। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये उस टाइम का जो करंट अफेयर है उसके हिसाब से है। तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़नी है, लगभग 6 महीने की आपको करंट अफेयर अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्य का राज्यपाल, फोर्थ नंबर इसका राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 आयोजित होगा, तो ये कतर में। और अभी फ़िलहाल रिसेंट ही जो फीफा वर्ल्ड कप है वो आयोजित हुआ था और अर्जेंटीना उसको जीत चुका है, उसके उपविजेता जो है वो फ्रांस है। तो इससे आपके गोल्डन बूट किसे मिला है, गोल्डन ग्लव्स किसे मिला है, गोल्डन फुट किसे मिला है, तो ये जो चीज़ें हैं आप इससे ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि ये रिसेंट ही हुआ है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पूरी डिटेल इसकी अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये कतर में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बसंत ज्वार भाटा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संवतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका विक्रम संवत, उसके बाद आ जाएगा आपका कलचुरी संवत, फिर वल्लभी संवत और सबसे लास्ट में आपका हर्ष संवत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है, तो विश्व बैंक का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो माउंट वेसुवियस जो है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो जो विश्व बैंक है वो इसकी जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में माई बेस्ट फ्रेंड को 356 के रूप में, बेस्ट टीचर बेस्ट फ्रेंड को 5456 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तब माई फ्रेंड बेस्ट टीचर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3654, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 मित्र राम, श्याम, मोहन, अब्दुल और जोसेफ किसी परीक्षा में बैठे और प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किए। राम ने श्याम से अधिक परंतु मोहन ने कम अंक प्राप्त किए जिससे 60 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो जोसेफ राम ने श्याम से अधिक, अब्दुल ने जोसेफ के अतिरिक्त सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर जोसेफ जिसने की 75, उसके बाद अब्दुल आ जाएगा यहाँ पे और उसके बाद आप इसको क्रम में देख लीजिएगा, हमें सेकंड पूछा है तो सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा अब्दुल। उसके बाद नेक्स्ट है
कि अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है 4, उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है 3 और फिर बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर। ठीक है, अब वह मूल स्थान से कितनी दूर है, तो हमें ये वाला जो डिस्टेंस है ये बताना है। तो ये हमारा था 8, ये हमारा था 6। तो हम जैसे 8 का स्क्वायर ले लेंगे और 6 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 64 प्लस 36, तो ये हमारा हो जाएगा 100 का हो जाएगा हमारा 10 आंसर। तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो एक बॉक्स दिया गया है, तो बॉक्स एक कागज़ को एक डिब्बे के रूप में मोड़ा गया है। इसमें दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस कागज़ के मुड़ने के बाद बन जाएगा। तो देखिए इसमें जो आमने सामने होगा, ए के अपोजिट आएगा बी, एफ के अपोजिट होगा सी और ए के अपोजिट होगा डी। ठीक है, तो जो ई एफ डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि पहली 2 संख्याओं के बीच का संबंध का पता लगाते हुए इसी संबंध का उपयोग करते हुए संख्याओं के दूसरे युग्म को पूरा कीजिए। तो देखिए इसमें जो है क्यूब निकाला गया है। सबसे पहले है यहाँ पर 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब माइनस 7 तो आ जाएगा 336। उसके बाद है 9 का क्यूब माइनस 9 तो आपका आ जाएगा 720। उसके बाद 11 का क्यूब निकाला गया है, तो देखिए 7 9 11, उसके बाद ऑब्वियस है 13 आएगा, तो 13 क्यूब माइनस 13, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2184। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें आपको ट्रायंगल पूछे गए हैं। तो 21 इसमें ट्रायंगल है। किसी वर्गाकार भूखंड को उसकी भुजाओं के समांतर रेखाओं में खींचकर 16 समान भागों में बांटा गया है। इस परिणामी आकृति में कितने आयतों का निर्माण हुआ है, तो ये इसमें हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 40। एक लेखन सामग्री विक्रेता 20 रुपये में 21 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 21 में 20 पेंसिल की दर से बेचता है। उसका लगभग प्रतिशत लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट है, तो ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप से आने वाला है, जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। और इस बार जो पेपर है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी ऑनलाइन जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले पेपर जो है वो आपका ऑफलाइन होता था। तो देखिए कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है, तो जो स्पैम है वो खतरा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश में भिन्न भिन्न चौड़ाइयों तथा लंबाइयों की रेखाएं शामिल हैं तथा कंप्यूटर में पढ़ी जा सकती हैं, तो जो बार कोड होती है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CD रोम का अर्थ है, तो ये सबको पता होगा। जब हम कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, तो राइट इसका 4th नंबर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड में किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+H का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो प्रेजेंटेशन व्यू है जो है वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 GB कितना होता है, तो 1 GB जो है वो होता है आपका 1024 MB। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो एक्सटेंशन वाली फ़ाइल कंप्रेस्ड होती है, तो जिप फाइल जो होती है, जिप फाइल जो होती है वो कंप्रेस्ड होती है, और आपकी पीडीएफ एक्सटेंशन वाली फाइल हो वो डॉक्यूमेंट होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटो फिट टू विंडो। और लास्ट क्वेश्चन है आपका हार्डवेयर की स्थापना तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है, तो बायोस जो है वो
उत्तरदायी है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये था हमारा KVS 2018 का क्वेश्चन पेपर। जो भी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं कि पेपर कैसा आता है, अपनी उस हिसाब से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व ज़रूर करने हैं आपको, जहाँ से भी मिले, जितने भी मिले, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे पेपर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं।